जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं अपने शेप टूल के मास्टर क्लास में। आज मैं आपको शेप टूल में मैंगो किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम स्क्रीन पर मैंगो 3D लुक के अंदर रखे हुए हैं। आज मैं आपको ऐसे ही मैंगो बनाना बताऊंगा कि किस तरीके से शेप टूल की हेल्प लेकर दूसरे कमांड का यूज़ करके आप इस तरीके के मैंगो बना सकते हैं। लोग इस चीज़ के लिए इलस्ट्रेटर पर जाते हैं, वहाँ पर भी शायद ऐसा इफेक्ट ना आ पाए जैसा इफेक्ट आप यहाँ कोरल पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है। इस रेक्टेंगल को आप कंट्रोल क्यू कर देंगे और शेप टूल लेने के बाद इस वाले हिस्से को नीचे का इसको माइनस कर देंगे। लेफ़्ट और राइट क्लिक करना है, कर्व लगा देना है और इस तरीके से इसको आपने ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। फिर इस ये वाले पॉइंट को आपको माइनस कर देना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कर्व और यहाँ से ये उठा देना है। और देखिए कितनी आसानी से मैंने शेप टूल का यूज़ करके मैंगो की एक बेहतरीन शेप मैंने यहाँ तैयार कर दी है। बहुत इजी होता है अगर आप ट्रिक के साथ में यूज़ करें शेप टूल का। हमने क्या करना है, थोड़ा सा आगे का इसका पोर्शन जो है मुझे थोड़ा राउंड शेप में करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से 2 बार क्लिक कर लेते हैं और इस तरीके से मैं इसको यहाँ ऐसे रख देता हूँ। फिर शिफ्ट के साथ में मैंगो शेप पे क्लिक करा और ट्रिम करा और ये हटा दिया, क्योंकि इसको मुझे आगे थोड़ा गोल करना है। तो यहाँ जाके हम स्मूथ ले लेते हैं। स्मूथ ज़्यादा बेटर है, बेनिस्बत आप अगर यहाँ पर शेप टूल का यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ़िलहाल यूज़ करा है स्मूथ टूल का। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ करता हूँ, बहुत बेहतरीन शेप निकल कर आएगी, ये देखिएगा। यहाँ हमारे पास मैंगो की एक ज़बरदस्त शेप आ गई है। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्मूथ टूल आप यहाँ पर भी चला सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने चलाया। अब यहाँ आप इसके अंदर कलर डाल दीजिए। चलिए, कलर तो हमारा इसमें डल गया परफेक्टली। अब उसके अंदर हमें और क्या काम करना है वो भी हम करते हैं। F11 दबाते हैं, F11 दबाने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और ये हिस्सा यहाँ ले आते हैं इस जगह पर। ये जो ज़्यादा वाइट हो रहा है ना, इसको आपको लाइट उसमें लेकर आना है, इस तरीके की शेड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ शेड कर दी है। आप देखिए बहुत बेहतरीन शेड आने वाली है इस टाइम यहाँ पर, ये ज़बरदस्त। और ओके, इसके आपको लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है और इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे रख देंगे। फिर शिफ्ट दबा के दोनों मैंगो को आपको सेलेक्ट करना है और ट्रिम कमांड देना है। अब आपने क्या करना है, इसको F11 दबाना है। इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, कलर में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। बस जहाँ पर जो कलर है ना, उस कलर का आपको डार्क कलर का यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ जाके इसका डार्क कर देता हूँ और यहाँ जाके इसका हल्का सा डार्क कर देता हूँ इस तरीके से। और इसके बाद फिर मैं इसको यहाँ से नो आउटलाइन कर देता हूँ। इसको मैं हमें जाना है इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में जाने के बाद हम चले आते हैं ब्लर और गैशन ब्लर कमांड में चले आते हैं। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ब्लर बढ़ा देते हैं इसका, और इस तरीके से जैसे मैंने ये बढ़ा दिया ब्लर, और ओके कर देंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक करके इसको इस मैंगो में क्लिक कर देंगे। एडिट करना है, एडिट करने के बाद सेटिंग कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि पावर क्लिक करते हैं तो कमांड नहीं लग पाती है, तो फिनिश एडिट करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। और फिनिश देखिए, आस्ते आस्ते शेप आना शुरू हो गई है इसकी, जैसे हम शेप चाहते हैं यहाँ पर। अभी दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर हम इसी मैंगो की एक कॉपी और लेंगे और कॉपी लेने के बाद इसको नो आउटलाइन कर देंगे यहाँ से आप। इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट में और यहाँ से कमांड है नॉइज़, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको मैंगो सेलेक्ट करके बिट मैप में कन्वर्ट टू बिट मैप कमांड को RGB के अंदर आपको एक्टिव करना है और ओके कर देना है। अगर आप यहाँ से 600 कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, ये 600 DPI, और ओके कर देंगे। इसके बाद आप इफेक्ट में जाएंगे और नॉइस में जाएंगे तो ये देखिए मेरे कमांड्स यहाँ पर ओपन हो गई है। ऐड नॉइस करा, ऐड नॉइस से मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं इसके ऊपर जिस तरीके का, जैसे ना मैंगो पर हल्के हल्के डॉट से पड़े हुए होते हैं, इस तरीके से डॉट आना इसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ डॉट आना इसके ऊपर शुरू हो गए, है ना। इसी तरीके के मुझे इसके अंदर डेनिस्टी देनी है यहाँ पर, और फिर इसे ओके कर देना है। फिर इसी पे ही क्लिक करके यहाँ पर एक कमांड होती है जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी कमांड को आप यूनिफॉर्म पे क्लिक करेंगे और इस पूरे मैंगो को आप राइट क्लिक करके पावर क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर देंगे। एडिट करेंगे, इसकी सेटिंग कर लेंगे। मैंने जैसे कि बताया था कि ऐसा अक्सर हो जाता है। आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे इसको और फिनिश एडिटिंग कर देंगे।
जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर शेड आ चुकी है इसके अंदर। राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आप हटा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर के हिस्से को हमें तैयार करना है। यहाँ चले जाते हैं फ्रेंड्स, और तो यहाँ जाके हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसको कंट्रोल क्यू करने के बाद मैं इसको यहाँ से शेप टूल ले लेता हूँ और इसको इस तरीके से। अब इसको मुझे नीचे से भी राउंड करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अच्छे कमांड से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ डबल क्लिक और यहाँ डबल क्लिक, दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करना है और राउंड शेप ये अपने आप बन जाएगा। इतनी बेहतरीन कमांड बनने वाली है यहाँ पर ये। फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और क्लिक करने के बाद F11 दबाएंगे। F11 के बाद आपने यहाँ जाके लेफ़्ट साइड में इसका डार्क कलर आप यहाँ से ले लेंगे। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ लाइट डाल देता हूँ। फिर मैंने यहाँ क्लिक करा और इसके ऊपर आई ड्रॉपर लेके सेम कलर में यहाँ से उठा लेता हूँ। इस तरह कलर उठा लिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद इसको मैंने नो आउटलाइन करा और क्लिक करा यहाँ पर। अभी हम इसके ऊपर के भी शेप को तैयार करते हैं। एकदम जेन्युइन लुक लेके आना है तो काम तो थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग वो नहीं होती है जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डाल रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, उसमें बता भी रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको डिज़ाइन ढंग से नहीं बना रहा। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि मैं यहाँ जो भी आपको बताता हूँ उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं करता हूँ, और मैं आपको वो कमांड जो है जो मुझे यहाँ पर बतानी होती है, जैसे यहाँ पहले हम कोनिकल डाल देते हैं। देखिए, कोनिकल डाला, फिर डबल क्लिक करके डबल क्लिक करके डबल क्लिक करके आपको डार्क और लाइट कमांड का थोड़ा सा यूज़ करना है इसके अंदर, जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। आई ड्रॉपर क्लिक करा हमने, यहाँ क्लिक करा हमने, यहाँ पर भी कलर ले लिया हमने। अभी क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट कमांड में जाना है, स्वेरल कमांड एक्टिव करानी है, और स्वेरल कमांड के अंदर से थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, बस हल्के से एक शेड मुझे यहाँ मिल जाएगी और इसे मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से पावर क्लिक कर दूंगा इसके अंदर। पर हमने क्या करना है, ये देखिए क्या बेहतरीन इफेक्ट आया है। पर हम पूरे ही डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे कन्वर्ट टू बिटमैप दे देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर कमांड है हमारे पास क्रिएटिव में है स्केटर से साइड्स में इसको हल्का सा रफ कर लेते हैं, जैसे ये रफ हो गया। फिर इसके बाद दोबारा हम आते हैं इफेक्ट में, इफेक्ट में आने के बाद नॉइस कमांड में आते हैं और ऐड नॉइस कमांड दे देते हैं, और ऐड नॉइस पर आप इसको कम कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कम कर दिया है इस तरीके से, ठीक है, और देन ओके कर देंगे। अब एक काम मुझे और भी करना है, एक सर्किल लेना है, कलर इसमें आप ले लेंगे यहाँ पर इस तरीका का, नो आउटलाइन कर देंगे इसे दोस्तों, नो आउटलाइन करनी है यहाँ क्लिक करके। अब इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से कमांड को निकाल लेना है, बल्कि ऐसे निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके दोनों सेलेक्ट करना है, ट्रिम कमांड दे देना है, और ट्रिम के बाद जैसे ये ऑप्शन निकल आया, इसका थोड़ा डार्क ले लेंगे। अगर क्लिक दबा के रखेंगे तो हमें डार्क पॉइंट और मिल जाता है यहाँ पर। ये देखिए मैं क्लिक दबा के रखता हूँ तो यहीं पर ही मुझे है कलर खुल जाएंगे, ये आएगा हमारा। इसको मैंने यहाँ रखा और बेस बॉटम से इसको सेंटर, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करा, कन्वर्ट टू बिटमैप करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं इसमें चले जाता हूँ इफेक्ट में, और इफेक्ट में क्रिएटिव के अंदर स्कैटर कमांड लगा देते हैं। स्कैटर कमांड से थोड़ा सा इसको फैला देते हैं और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया है। इसके बाद फिर इफेक्ट में जाना है और यहाँ से ब्लर गशन ब्लर कमांड को एक्टिव कराना है, और गशन ब्लर को आप कम कर लीजिए, हल्का सा इसका इफेक्ट दिखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मैं ये कमांड पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसको यहाँ ले आते हैं, शिफ्ट पे जब करते हैं इसके ऊपर, और ये मैं यहाँ रख देता हूँ इसके अंदर इस तरीके से। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, जैसा अक्सर होता है मैंगो के अंदर, आपने देखा होगा इस तरीके से। देखिए मैंगो मेरा यहाँ पर तकरीबन मेरा तैयार हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली। सेलेक्ट करा मैंने इसे, कंट्रोल जी करा से मैंने। इसकी कॉपी पहले बाहर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इसकी आप जितनी चाहे मर्जी कॉपियाँ आप यहाँ बना के लेफ़्ट टू राइट क्लिक करके आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ रख दिया है।
देखिए मज़ा ही आएगा होगा कमांड के अंदर, ज़बरदस्त कमांड्स है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, अब हम यहाँ ले लेते हैं एक रेक्टेंगल और इसमें हम डाल देते हैं एक कलर F11 करके, इसको हम ऐड की शक्ल दे देंगे ताकि कमांड के अंदर मज़ा ही आ जाए। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक प्लेट बना लेता हूँ, यानी कि एक थाली बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक करा, F11 दबाया और यहाँ से इसको मैंने रेडल कमांड दे दिया। साइड वाले को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ से डार्क और इनर जो है इसका मैं लाइट कलर में ले लेता हूँ, इस तरीके से हल्का सा लाइट कलर में। इसके बाद मुझे शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से कॉपी कर लेनी है ये, और शिफ्ट दबाना है, लेफ़्ट और राइट क्लिक करना है, फिर एक कॉपी इसकी लेनी है, कंट्रोल पेज डाउन करना है। कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पीछे पहुँचेंगे, एकदम पीछे नहीं जाएंगे और यहाँ पर एक थाली का लुक आ जाएगा। क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पर भी इसको देना है गहराई इसको, तो इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ट्रिम कमांड देनी है और इसको मैं और डार्क कर देता हूँ, F11 दबाकर थोड़ा सा मैं यहाँ से दोस्तों इसमें डार्क कलर के रख देता हूँ मैं। इसको हमने यहाँ रखा, शिफ्ट दबाया, C फॉर सेंटर, T फॉर टॉप कर दिया से हमने एक साथ सेलेक्ट करा। पूरे डिज़ाइन को हमने प्लेट के और राइट क्लिक करके नो आउटलाइन कर दिया हमने। देखिए बेहतर मैंने यहाँ पर एक प्लेट आपको बना के दिखा दी है। कंट्रोल G करा। अब आपको अपने मैंगो लेने हैं और मैंगो को आपको इसके अंदर रख देना है, जिस तरीके से आपको रखना है। शिफ्ट पेज अप करेंगे ये ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर मैंगो को आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ रख दिया है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी हम और रखना चाहते हैं छोटे बड़े भी, तो वो भी कर सकते हैं। शिफ्ट पेज अप करें, थोड़ी सी जगह बच जाती है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ और ले लेते हैं इस जगह पर। एक बेहतरीन चीज़ मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल G करा और इसको मैंने यहाँ रख गया इस जगह। एंड देन इसके बाद फिर मैं कुछ डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से। कंट्रोल Q करा, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक करेंगे तो ये माइनस में चले जाएगा मेरा। ठीक है, कंट्रोल Q करना है, डबल क्लिक करना है माइनस में, राइट क्लिक टू कर्व। इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको अच्छा लगता है, इस तरीके का आप एक डिज़ाइन यहाँ बना के आप रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो एक डिज़ाइन मैंने इसको ये वाला इफेक्ट दिया, और जो पीछे का बैक इफेक्ट है, क्योंकि मैंगो बना रहे हैं तो मैंगो वाला ही इफेक्ट देंगे हम पीछे भी, ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत बेहतर लगे। यहाँ से मैंने ये इफेक्ट लिया और इसमें इस वाले हिस्से के अंदर मैं डाल देता हूँ जी यहाँ पर थोड़ा सा येलो शेड। तो सॉरी, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है। क्लिक करा हमने यहाँ पर और क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने ये कलर लिया और आफ्टर दैट यहाँ क्लिक करा हमने और यहाँ क्लिक करके हम डाल देते हैं थोड़ा सा येलो शेड वाला कलर, ताकि हमारा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा सा लगने लगे। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं जी इस तरीके से इफेक्ट को सेलेक्ट करके, कंट्रोल G तो हमने कर ही लिया है। कंट्रोल G करके इसको हमने यहाँ सेंटर में रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक टेक्स्ट, देन मैंगो। मैंगो लिखा हमने और मैंगो के बाद मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ इस तरीके से। अभी हमें कोई इमेज वगैरह इसके अंदर लगानी है तो वो इमेज लगा सकते हैं। आप अपना नेट खोलेंगे और नेट खोलने के बाद वहाँ से आप एक क्लिप इमेज निकाल लेंगे, है ना। चलिए मेरे पास तो खैर यहाँ पर है तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। मैं इंपोर्ट कमांड से, इंपोर्ट कमांड में जाकर यहाँ से मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं वहाँ से कुछ इमेज निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं सर्चिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेज है, छोटा भीम की इमेज है, नौबत की इमेज है। चलो ये निकाल लेते हैं क्योंकि वैसे भी बहुत भुक्कड़ है। हमने यहाँ रखा है इसे, और रखने के बाद यहाँ से दोस्तों कन्वर्ट टू बिटमैप ऑप्शन होता है। देखिए इससे पिक्चर बिगड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं बिटमैप में चलते हैं, बिटमैप मास्क कमांड खोलते हैं और यहाँ से ना मैं आई ड्रॉपर उठा लेता हूँ। आई ड्रॉपर लेके मुझे यहाँ क्लिक करना है और इसके हाइड सिलेक्शन पर क्लिक करना है मुझे इस जगह पर, और अप्लाई कर देना है यहाँ से। तो हाइड सिलेक्शन करा, यहाँ वाइट पे क्लिक करा और अप्लाई कर दिया। जैसे जैसे मैं ये टॉलरेंस को मैं बढ़ाऊँगा ये मेरा क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर है नौबत का बैकग्राउंड मैंने साफ़ कर दिया इसके अंदर से। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं ये। तो आई होप आज आपको मेरा ये मैंगो वाली क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही क्लासेस के लिए मुझे आप
इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा किस तरीके आपको ये क्लास कैसी लगी। देखिए, आपके कमेंट ही मुझे लगातार क्लास लाने के लिए उत्साहित करते रहेंगे। मैं जितना ज़्यादा एक्साइट हूँ आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि अभी आप मुझे और रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जैसे आप लोग मुझे इंस्टा पे देते हैं। इंस्टा पे वीडियो तो मेरी लाखों में जाती है, यूट्यूब पे मेरे अभी 1000-2000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए। तो ये बस अब क्या कहूँ मैं आप लोगों से। मैं तो आपको वो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो लोगों को पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पर आपने वीडियोस देखी होंगी कि ज़्यादातर लोग सिलेक्टिव वीडियो को ही डालते हैं, लेकिन वो उन वीडियो को नहीं डालते जिससे आप सीख सकें। तो मैंने कोशिश करी है आप लोगों को इस तरीके से काम में माहिर बनाने की। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंगो की कितनी प्यारी शेप यहाँ पर आई है, जो कि नथिंग इज़ द पॉसिबल इन कोरल, और ये कोरल पे हो नहीं सकता ऐसा, लेकिन मैंने आपको कोरल पे करके दिखाया। तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि क्लास आपको कैसे लगी है, ताकि मैं और क्लासेस लेके आऊँ। जब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे मैं। जय हिंद।